आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है x का मान बड़ा है 0 के दिया रहने पर fx जो है ये बराबर दे रखा है एक फलन में -3 गुणा में कोस, और कोस के अंदर दे रखा है वर्गमूल में 3 प्लस एक्स की घात 2 क्या मान अंतराल किस अंतराल में स्थित है। यहाँ खालिस्तान में उस अंतराल को भरना है। तो सबसे पहले तो इसका देखो परिसर हमें निकालना है, ये बात समझ लो बिल्कुल, क्योंकि अंतराल अगर दे रखा है ना इस एफ एक्स का, तो इसका परिसर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये कोस के अंदर जो है अगर देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोस थीटा जो है उसका मान -1 से +1 के बीच में होता है। ये अपने पास जो है इसका अंतराल आ गया। अब दूसरी चीज, ये -1 से +1 के बीच में कब होता है, जब ये अपने पास जो थीटा का मान अगर बड़ा हो जाए किससे, थीटा का मान अगर बड़ा हो जाए किस अंतराल से, जीरो से लेके पाई, जीरो से लेके पाई इस अंतराल से हमें बड़ा प्राप्त हो जाए, तब इसका मान -1 से +1 के बीच में ही प्राप्त होने वाला है। तो देखो इसका कच्चा चित्र मैं बना के बता देता हूँ। जैसे कोस का मान जो है यहाँ से घटता जाता है, फिर अपने पास यहाँ पे पाई पे आके -1 दे देता है, फिर अपने पास बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो देखो अपना -1 और +1, ये -1 और +1 कौन से अंतराल में ले लेगा, जीरो से लेके पाई के बीच में अंतराल में ले लेगा। अगर कोई भी अपने पास अंतराल जीरो से पाई से बड़ा अंतराल प्राप्त हो रहा है ना, तो ये -1 से 1 के बीच में इस कोस थीटा का अपने पास परिसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे मेरे पास तो जीरो से पाई/2 के बीच में ही अपने पास ये परिसर प्राप्त हो रहा है, तो ये -1 से जीरो के बीच -1 से जीरो के बीच में ही अपने पास परिसर इसका प्राप्त होगा। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, ये जो अंदर दे रखा है ना इसका परिसर ज्ञात कर लेते हैं। तो अपने पास देखो द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात बहुपद है एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस में 3। तो देखो किसी भी द्विघात बहुपद का हम लोग परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर मेरे पास देखो इस तरह से ये मान लिया कि इसका गुणांक ए आ गया, ठीक है, तो ए का मान अगर जीरो से बड़ा प्राप्त हो रहा है ना, तब इसका परिसर -d/4 से डी, इस तरीके से d/4 आएगा यहाँ पे, d/4 से अनंत के बीच में आ जाएगा इसका परिसर। और साथ ही साथ अगर मेरे पास ये एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, तो इसका परिसर -अनंत से -d/4 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी तरीके से ये आ जाए, ठीक है, अनंत तो इसमें आने वाला ही है, मतलब ये अपने पास जो है जो भी इसका परिसर आने वाला है वो अपरिबद्ध आने वाला है। ठीक है, मतलब इस तरह से मैं बात करूं कि इसमें अनंत संख्याएं मौजूद होने वाली है, और अनंत संख्याएं मौजूद होगी तो इसका मान ये जो जीरो से पाई के बीच का अंतराल है उससे तो बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि -d/4 और अनंत के बीच में जो अंतराल आ रहा है उसका मान जीरो से लेके पाई के बीच में इस अंतराल से बड़ा ही अंतराल आने वाला है। तो इस अंतराल से बड़ा अंतराल आ गया तो -1 से 1 के बीच की सारी संख्या इसमें आ जाएगी, और अगर -1 से 1 के बीच की सारी संख्याएं आ गई इसमें, तो अपने पास कोस एक्स जो है, और इसके अंदर जो दे रखा है 1 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स की घात 2। ठीक है, ये जो दे रखा है इसका हमें जो है -1 से +1 के बीच में इस अंतराल में हल प्राप्त हो जाएगा। और देखो यहाँ पे अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, ये -3 भी इसके गुणा में है, तो -3 को अगर इससे गुणा करते हैं ना, तो -3 गुणा में कोस 3 प्लस एक्स की घात 2 इस पूरे का वर्गमूल, और ये किस अंतराल में आ जाएगा, देखो -3 से +3 के बीच में आ जाएगा ये। ठीक है, लेकिन हमें बोला है, हमें ये बोल रखा है ऊपर कि x का मान जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो से छोटे सारे मान हम लोग हटा देंगे, तो -3 कोस 3 प्लस एक्स की घात 2 इस पूरे का वर्गमूल, और यहाँ पे देखो x का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों का जब उभयनिष्ठ मान लेंगे ना, तो ये अपने पास जीरो से लेके 3 के बीच में अपने पास हल प्राप्त होने वाला है, जीरो से लेके 3 के बीच में हल प्राप्त होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जीरो के बराबर नहीं हो रहा, तो जीरो की तरफ तो खुला अंतराल आ जाएगा और 3 की तरफ बंद अंतराल आ जाएगा। मतलब जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स अपने पास दे रखा है, ये कौन से अंतराल में विद्यमान है, जीरो से लेके 3 वाले अंतराल में विद्यमान है, जहाँ जीरो की तरफ खुला अंतराल है और 3 की तरफ बंद अंतराल है। ये अपना हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये खालिस्तान में भरने के लिए बोला है कि इसका अंतराल खालिस्तान में भरो,
तो 0 से लेके 3 तक के सारे मान इसमें संभव हो सकते हैं। ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है आकृति 9.22 में यह आकृति दे रखी है। इसमें देखना है एल, एम और एन सरल रेखाएं इस प्रकार है कि एल समांतर है एम के। ये अपने पास एल रेखा है, ये अपने पास एम रेखा है, ये दोनों समांतर है। उसके बाद हमें बोला है एन रेखा एल को पी पर तथा एम को क्यू पर काटती है। ये एन रेखा है, ये एम को तो क्यू पर काट रही है और एन एल को पी पर काट रही है। उसके बाद हमें बोल रहा है कि ए बी सी डी जो है एक चतुर्भुज इस प्रकार है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस तरह से ये चतुर्भुज है कि शीर्ष ए जो है रेखा एल पर स्थित है, ये शीर्ष रेखा एल पर स्थित है। आगे हमें बोला है शीर्ष सी और डी जो है एम पर स्थित है, ये सी और ये डी, ये एम पर स्थित है। बी का हमें नहीं पता कि ये कौन सी रेखा पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेखा दे ही नहीं रखी। आगे हमें बोला है कि ये जो एडी जो है समांतर है एन के, मतलब ये जो रेखा है ना, ये एडी ये समांतर है इस एन रेखा के। तो दर्शाइए कि ए बी सी क्यू ये चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल, ये एरिया का मतलब इसका क्षेत्रफल ए बी सी डी पी ये पंचभुज है, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो देखो हमको क्या पता है, इधर देख ले, इधर हमें जो है दो समांतर रेखाएं एल और एम दे रखी है और दो समांतर रेखाएं ए डी और एन दे रखा है। अगर हमें जो है ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में या तो दो त्रिभुज मिल जाए या फिर एक त्रिभुज या एक चतुर्भुज मिल जाए तो उनके क्षेत्रफलों के बीच में हम लोग संबंध जानते हैं। ठीक है, तो देखो त्रिभुज कहाँ पे बन रहा है, रेखा ए डी और एन के बीच में त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा छायांकित कर देता हूँ उसको। पहला त्रिभुज अपने पास ए, ये अपने पास ए डी रेखा आ गई। ठीक है, और दूसरी रेखा की मैं बात करूं ए डी पी, ठीक है, ये त्रिभुज मेरे पास बन जाएगा त्रिभुज ए डी पी। ठीक है, इस रेखा को मैं मिला देता हूं, ये अपने पास एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। इसी तरह एक त्रिभुज अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, ये ए डी रेखा के साथ मिलता जुलता ही ये त्रिभुज प्राप्त हो रहा है ए क्यू। ए क्यू को मिला देता हूं मैं, देखो यहां से इस तरीके से ये ए को मैं मिलाता हूं क्यू से, ठीक है, और क्यू को मैं मिला देता हूं डी से। तो ये दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। एक तो त्रिभुज अपने पास ए पी डी और दूसरा त्रिभुज है ए डी क्यू। ये देखो एक ही आधार ए डी पे बना हुआ है और दो समांतर रेखाओं ए डी और एन के बीच स्थित है। तो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर होगा। मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ए डी पी और त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए डी क्यू। ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, मैंने पहले ही बता दिया है, दो समांतर रेखाओं और समान आधार पर ये बने हुए हैं। अब देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गए, तो हमें देखो ये अपने पास ए बी सी क्यू, ये कौन सा चतुर्भुज है, ए बी सी क्यू, ये चतुर्भुज है। तो देखो ये चतुर्भुज कैसे प्राप्त होने वाला है, अगर मैं ये ए डी क्यू में जोड़ दूं क्या, ए बी सी डी ये चतुर्भुज जोड़ दूं, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी तरह दूसरा अपने पास है ए बी सी डी पी, तो देखो ए बी सी डी में अगर मैं ए डी पी जोड़ दूं तो अपने पास ये पंचभुज प्राप्त हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बराबर आया, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में मैं दोनों तरफ जो है ए बी सी डी जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल जोड़ देता हूं। इस तरीके से एरिया ऑफ ए डी पी, इसमें मैं जोड़ूंगा एरिया ऑफ ए बी सी डी और इधर मेरे पास ये जो एरिया ऑफ ए डी क्यू है, ए डी क्यू, इसमें मैं जोड़ूंगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इधर तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये तो पंचभुज बन जाएगा। एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, ए बी सी डी पी, ये पंचभुज बन गया, और दूसरी तरफ एरिया ये चतुर्भुज बन जाएगा ए बी सी क्यू। इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ठीक है, और यही मेरे को सिद्ध करना था, तो ये वाला अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।